गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मुबशिर है, मैं हूं पाकिस्तान से। आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये भी एक इस्लामी हवाले से ही है, कंसीडर कीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन भी है। ये एक ऐसे इंडियन सेलिब्रिटी की है जो कि बहुत पॉपुलर हैं और अपनी कामों में, अपनी शोबे में, और इनका ताल्लुक यार से हिंदू इंडिया से, तो ये हिंदू ही हैं, ये मुस्लिम नहीं है। बट इन्होंने ऐसी क्या वजह हुई और ऐसा क्या बात थी जिसको देख के इन्होंने इस्लाम कबूल किया और आज ये एक मुसलमान हो चुके हैं, मुसलमान बन चुके हैं। तो आए चले देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, यकीनन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो कयामत तक बाकी रहेगा, और फिर कयामत के दिन जो इस दीन से मुंसलिक हुआ उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बेशक अल्लाह अपने फजलो करम से आज भी नमाजो कुरान के मौजे आश्कार करता रहता है, जिनको देखते हुए बेशुमार लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जैसा कि मशहूर भारतीय अदाकार विवियन डेसिना के साथ हुआ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनके साथ कौन सा वाकया पेश आया जिसको देखते हुए ये मुसलमान हो गए, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज से पहले कौन सी मशहूर हिंदू शख्सियात इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। दोस्तों, विवियन डेसिना मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो मकबूल तरीन टीवी ड्रामों में काम कर चुके हैं, जिनमें प्यार की एक कहानी, झलक दिखला जा, शक्ति, मधुबाला और दीगर शामिल हैं। लेकिन अब इन्होंने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और इस्लाम के दुश्मनों की आंख में खटक रहे हैं। इस हवाले से इन्हें इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों का भी सामना है, लेकिन इनका अपने एक बयान में कहना था कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं है और अगर मैं कत्ल भी हो गया तो मैं शहीद गिना जाऊंगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवियन काफी अरसे से स्पॉटलाइट से दूर थे। इनके हवाले से ना कोई खबर सामने आई थी और ना ही इन्हें ड्रामों में देखा गया, जिसके बाद कुछ अफवाहें ये भी थीं कि अदाकार ने अपना मजहब तब्दील कर लिया है, लेकिन अब इन्होंने इस बात की तस्दीक खुद कर दी है। हाल ही में भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इंकिशाफ किया कि इन्होंने 2019 में रमजानुल मुबारक के महीने में इस्लाम कबूल किया था और तब से लेकर अब तक वो इस्लामी तर्ज पर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। विवियन ने कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं बदला, मैं ईसाई पैदा हुआ था और अब मैं इस्लाम की पैरवी करता हूँ। मैंने 2019 में रमजान के मुकद्दस महीने में इस्लाम के तौर तरीकों पर जिंदगी गुजारना शुरू की और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करता हूँ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मुझे दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इनसे पहले भी बहुत से मशहूर अदाकार कबूल इस्लाम का शरफ हासिल कर चुके हैं, जैसा कि जनूबी एशिया के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले हिंदुस्तानी मौसीकार यौवन शंकर राजा अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर हाल ही में मुसलमान हो चुके हैं। अपने एक इंटरव्यू में यौवन का कहना था कि इनके वालिदैन कट्टर हिंदू थे और अपने अकायद में इस कदर पुख्ता थे कि अगर घर में गिलास भी टूट जाता तो वो किसी पंडित को बुला लेते थे। 2011 में अपनी वालदा के इंतकाल के बाद वो खासे बेसकून रहे, जिसके बाद उनके एक दोस्त ने एक मुसल्ला दिया कि जब भी अपनी वालदा की याद में दिल बोझल हो तो इस मुसल्ले पर बैठ जाया करो। मुसल्ले पर बैठने के साथ ही वो ज़ारो कतार रोने लगे और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। इस वाक़े ने इनकी रूह को तरोताज़ा कर दिया और इसके बाद इन्होंने कुरान करीम का मुताला शुरू किया। यौवन शंकर के मुताबिक जैसे जैसे इन्होंने कुरान को समझना शुरू किया तो इन पर इस कायनात की हकीकत आश्कार होने लगी और बिल आखिर जनवरी 2014 में इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का फैसला कर लिया। इन्होंने वालिद को सबसे आखिर में अपने फैसले से आगाह किया तो इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की, लेकिन इनके भाई और भाभी ने इनको काफी हिम्मत दिलाई और आज ये एक मुसलमान बनकर अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, इसी तरह AR रहमान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इन्होंने एक हिंदू घराने में जन्म लिया, लेकिन कई मन्नतों और मुरादों के बाद हासिल होने वाले वालदा के लाडले बेटे दलीप कुमार यानी मौजूदा AR रहमान की तबीयत खराब रहने लगी, तो मां ने लोगों के कहने पर एक पीर के मजार पर हाजिरी दी और मन्नत मांगी, जिसके बाद दलीप की तबीयत ठीक और मां का अकीदा पुख्ता हो गया, जिसके बाद पूरे घर ने इस्लाम कबूल किया और दलीप का नाम अल्लाह रखा रहमान रखा गया। रहमान की मौसीकी किसी अवार्ड की मोहताज नहीं, लेकिन इन्हें जितने अवार्ड्स मिले हैं वो शायद किसी भी हिंदुस्तानी मौसीकार को आज तक नहीं मिल सके। AR रहमान को बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, सेटेलाइट्स और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मिल चुके हैं, जबकि मुल्की सतह पर इन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। तामिल फिल्मों में भी रहमान की मौसीकी बहुत मकबूल है और इस इंडस्ट्री ने इन्हें 1-2 नहीं बल्कि 12 अवार्ड से नवाजा है। इन्होंने 2005 में अपना जदीद आलात से लैस स्टूडियो बनाया, जो इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो माना जाता है।
इनकी मौसीकी में कभी मगरबी धुन सुनाई देती है तो कभी आपको बहते झरने की सदा और क्लासिक म्यूजिक, कभी सूफी संगत तो कभी जाज। नाज़रीन, अब आपको एक ऐसी फैश मॉडल की कहानी बताते हैं जिसने सारी जिंदगी फहाशी को प्रमोट करने के लिए काम किया। इसका नाम सारा अबोकर है, जो अमेरिका के एक बड़े और खूबसूरत शहर में पली बड़ी है। इसका अपने एक इंटरव्यू में कहना है कि आम अमेरिकी लड़कियों की तरह मेरी जिंदगी का महवर और मकसद भी अपनी निस्वानी खूबसूरती को निखारना और इस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना था। जवानी में कदम रखने के साथ ही मैंने अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में मियामी के साहिल के करीब रिहाइश इख्तियार कर ली। मेरा लाइफस्टाइल लग्जरी था और मैं ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जो यकीनन हर किसी का ख्वाब होता है। फ्लोरिडा जैसे खूबसूरत शहर में साहिल समंदर के किनारे रहना, एक से एक खूबसूरत और ब्रांडेड लिबास पहनना और नए नए स्टाइल अपनाना ताकि मैं अपनी नजरों में बुलंद हो सकूं और लोगों की ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल करके मकबूल हो सकूं, मेरा भी शौक था। मैंने वही किया जो हर इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करता है और जो शायद हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। देखा जाए तो मैं इस लिहाज से एक कामयाब जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने अंदर हमेशा एक खालिसापन महसूस होता था। मैं बेचैन रहती और खुशियां मुझसे कोसों दूर रहती। अपने अंदर के खला को दूर करने के लिए मैं पहले से ज्यादा अपनी खूबसूरती पर तवज्जो देने लगी। मैंने एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया और खवातीन के हकूक के लिए काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही इस फील्ड में मकाम मर्तबा भी हासिल कर लिया और मैं बड़ी कैंपेन चलाने लगी। एक इंतहाई मसरूफ और भरपूर जिंदगी गुजारने के बावजूद मेरे अंदर का खला बढ़ता रहा। इस खला को कम करने के लिए मैंने शराब पीना और मेडिटेशन लेना शुरू कर दी, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हुआ कि ये सब मेरे दर्द की वक्ती दवा है, क्योंकि इस कैफियत से बाहर निकलने के बाद मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में आ जाती हूँ। मुझे लगने लगा कि इंसानी हकूक के नारे मखलूक को मखलूक से मिलाने का जरिया है, लेकिन खालिक का जिक्र कहीं नहीं है। मुझे लगता कि मैं फैशन की गुलाम हूं और मेरी जिंदगी का मकसद लोगों के दरमियान मकबूलियत हासिल करने के सिवा कुछ नहीं। मैंने उस अंधेर गली से निकलने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में जानना शुरू कर दिया और फिर एक दिन मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान करीम का तर्जुमा मेरे हाथ लगा। मैं उस वक्त तक इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि मुसलमान औरतें टेंट पहनकर घर से निकलती हैं और इनके महरम मर्द, बाप, भाई और इनके शौहर इनके साथ घरों में मारपीट करते हैं। इस्लाम के साथ दहशतगर्दी का तज़किरा भी मैंने सुन रखा था, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हों, मेरे दिल और रूह को ग़िज़ा मिल गई हो। मेरे अंदर का खला कम होने लगा और फिर मैं मुसलमान हुई और मैंने अपना ताल्लुक खालिक से जोड़ लिया। मैंने अपने लिए एक अबाया और एक हिजाब खरीदा और जब मैं पहली दफा हिजाब और अबाया पहनकर घर से निकली तो मुझे अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। मैंने जिंदगी में पहली दफा खालिक की निगाह में खूबसूरत बनने के लिए लिबास पहना था और मुझे अब लोगों की परवाह नहीं थी। ये वही गलियां, मोहल्ले और सड़कें थीं जहां मैं पहले ब्रांडेड मगरबी लिबास और बिकिनी पहनकर घूमा करती थी। मैं बिकिनी पहनकर घूमने को खवातीन की आजादी का निशान समझती थी, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि आजादी क्या है। मैं सारी जिंदगी जिस लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे भागती रही उसमें ना तो खुशी थी ना सुकून। सुकून तो अल्लाह की रजा हासिल करने में था, ना कि लोगों की निगाह में अच्छा बनने में। मैं अब भी खवातीन के हकूक के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं अब हिजाब को खवातीन की आज़ादी समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर मुसलमान औरत आज़ादी के साथ अपना हिजाब पहन सके। औरत कोई शो पीस नहीं है और इसकी जिंदगी का मकसद खूबसूरत दिखाई देना नहीं है। मुझे अब ये बात समझ आ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि हर मुसलमान औरत हिजाब की कीमत को समझे और इस्लाम की दावत दुनिया भर में फैलाने के लिए काम करे। तो भाई जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से बॉलीवुड एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी सिंगर्स जो थे, इन्होंने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया, या किसी ने खुद किया, किसी ने की वालदा ने किया, किसी ने मशवरा दिया किसी को कि ऐसा करें तो ये वो कर लें या ये कर लें, और उससे जब उन्होंने वो किया, वहाँ जाके दुआ करी, मन्नत मांगी, तो उन्होंने उसका अकीदा हुआ और उसको उन्होंने फॉलो किया, तो इससे वो और उनकी पूरी फैमिली समेत उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गए। तो देखें इस्लाम क्या है। इस्लाम एक बहुत प्यारा दीन है, इस्लाम एक बहुत प्यारा मज़हब है जो कि प्यार और मज़हब की बात करता है, प्यार की बात करता है, प्यार सिखाता है, प्यार देता है और वो बताता है एक सच्चाई है। मेन चीज़ ये है। और इसके साथ साथ देखें इसमें ये भी बताया गया, एक मगरबी ममालिक की लड़की जो फहाशी को पसंद करती थी, फहाशी को अपनी आज़ादी समझती थी, वो सब लग्जरी स्टाइल था, वो सब कुछ उसने बयान किया, लेकिन फिर भी उसके दिल में कोई ना कोई खला रहती थी
वो खला को किसी तरीके से पूरी नहीं कर दी, तो उसने लोगों की, यहाँ तक कि औरतों की हिमायत के लिए, औरतों के हुकूक के लिए काम करना शुरू कर दिया, सोशल वर्क शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारी उस चीज़ की जो उसके दिल में खला थी, उसके एक रूह में खला उसको महसूस होती थी, वो हमेशा उसके साथ रहती थी। तो उसने एक मुताल्ला करने के लिए जब उसकी पुरानी आयत उसके हाथ लगी और फिर उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया, उसको मुताल्ला करना शुरू किया कुरान पाक का, तो जो उसने सुना था कि मुस्लिम ख़वातीन एक टेंट पहन के बाद निकलती हैं और उनके मर्द उनको जुल्म करते हैं, मारते हैं और एक ये दहशतगर्दी फैलाते हैं मुसलमान। तो जब उसने कुरान का मुताल्ला करना शुरू किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान को समझना शुरू किया, तो उसको पता चला कि ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है। और जो उसके दिल में खला थी वो पूर्ण हो रही थी, वो जगह इस कुरान को पढ़ने से, कुरान को समझने से। तो देखें मेरे कुरान के, मेरे मज़हब की शान ही अलग है, मेरे रब की, कि मैं क्या बयान करूँ, मैं कुछ लफ्ज़ नहीं बयान कर सकता। कि मैं बस ये कह दूँ अल्लाह सुब्हान व तआला कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हूँ। और इसी के साथ कि हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना, हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक और हिदायत अता फरमा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और जो मेरे चैनल बनाए सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इस तरह की अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।